गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज़ के साथ। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको बताएंगे मौसम का हाल जो फिलहाल दुरुस्त हो गया है। यार कसम से नोएडा का मौसम देख करके ना मुझे सलमान भाई की याद आ जाती है। यहाँ का मौसम बड़ा हसीन है, फिर भी दिल उदास है। अब आप पूछेंगे कि दिल क्यों उदास है? क्योंकि ये मौसम कभी एक सा रहता ही नहीं। कभी ठंडा हो जाता है और कभी इतनी गर्मी पड़ती है कि पसीने पोंछने पड़ते हैं। तो भगवान जी से पूछने का दिल कर जाता है कि भगवान जी ऐसा कैसे चलेगा भाई। खैर, उनसे क्या ही कहें, वो तो बेचारे वैसे भी बड़े बिजी हैं। मगर अगर कोई नहीं बिजी है और कुछ नया देखने को मिल रहा है तो वो है अयोध्या में। कल अयोध्या से मैंने एक ऐसी खबर सुनी जिसको सुन करके मेरे होश उड़ गए। चलिए आपको भी बताते हैं। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाया गया है, वो भी उनकी मूर्ति के साथ, और साथ ही वहां बाकायदा आरती भी होती है। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में। योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर अयोध्या से 15 किलोमीटर मौर्या का पूर्वा गांव में है। यहाँ के रहने वाले प्रभाकर मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर बनवाया। अनिल ने ये मंदिर योगी आदित्यनाथ के कामों से प्रभावित होकर और अपना संकल्प पूरा करने के लिए बनवाया। आपको बता दें कि अनिल एक भजन गायक हैं और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में कई भजन वो गा भी चुके हैं। यहाँ बाकायदा भजन कीर्तन होता है जिसमें अनिल योगी आदित्यनाथ पर लिखे अपने भजन गाते हैं। आपका भी सिर चकरा गया होगा मेरी तरह। खैर, ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो फिलहाल बीजेपी से बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। कल उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत कर डाली। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भाजपा में विलय हो गया। इससे पहले उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। कैप्टन की पत्नी परनीत कौर इस समय पटियाला से कांग्रेस की सांसद हैं और अभी भी वो कांग्रेस में ही रहेंगी, लेकिन कैप्टन ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। माना जा रहा है कि इस विलय के कई मायने हैं। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस विलय के कितने मायने हैं और कैप्टन को इस विलय से फायदा कितना होता है। अब हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े क्रूज शिप के बारे में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम में बोगीबील के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 की शुरुआत से होगी। ये गंगा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट यानी कि IBPR और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगा। ये काफी लंबी होगी और निश्चित तौर पर इससे पर्यटन भी बढ़ेगा। अब बात करें दुनियादारी की, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई दी गई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से 2000 से ज्यादा दिग्गज नेता पहुंचे थे। जन सैलाब उमड़ा था सड़क पर। महारानी के अंतिम संस्कार को 125 सिनेमा हॉलों में लाइव दिखाया गया था। साथ ही महारानी को राजकीय सम्मान के साथ किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाया गया था। नम आंखों से दुनिया ने महारानी को अंतिम विदाई दी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खास बातचीत की। यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेम कहानी से लेकर के देवा देवा सॉन्ग के एक पार्ट में रणबीर के साथ साथ फेरे लेने वाले सीन शूट करने में भी जो उनको फील हुआ था वो सब कुछ बताया। इसके अलावा आलिया ने अपने आने वाले फिल्म के किरदारों पर भी खास चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब मैं फिल्मों में अपने किरदार चुनने को लेकर अपने नजरिए में भी बदलाव कर रही हूँ। मेरी आने वाली फिल्मों के किरदार जाहिर है कि अब मेरी शुरुआती फिल्मों में जैसे नहीं दिखेंगे, यानी कि अब वो काफी परिपक्व होंगे, न सिर्फ किरदार बल्कि कहानी भी, क्योंकि दर्शकों की यही उम्मीद है आलिया से, रणबीर से और साथ ही हर उस स्टार किड से जिनकी फिल्म्स आने वाली हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो कि अयान मुखर्जी की एस्ट्रावर्स का पहला किश्त है, वो काफ़ी बढ़िया रिस्पांस दे रहा है। 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई इस फिल्म ने कर ली है और अब लोगों को बेसब्री से पार्ट 2 देव का इंतज़ार है, जो कि 2025 तक आने की उम्मीद है। ज़ाहिर तौर पर इंतज़ार लंबा है, लेकिन अगर ये फिल्म वैसी होती है तो ये इंतज़ार वर्थ इट होगा। खैर, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए सुनते रहिए जनहित की आवाज़।